हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज शुरू करते हैं 10th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर से फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो चैप्टर थॉमस एल्वा एडिसन पर है। देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो शुरू करते हैं। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस ए स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो आप आसानी से एक स्विच या बटन को दबाते हो, एंड और द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, तो आपको विद्युत का बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वह थॉमस एल्वा एडिसन नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति थे। इवन इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। कहने कि एडिसन बचपन से ही प्रयोग करने को पसंद करते थे, या प्रयोग करना उन्हें बहुत पसंद था बचपन से ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने के बहुत शौकीन थे। एंड और ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वो तब तक संतुष्ट नहीं होते थे। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, तब तक संतुष्ट नहीं होते थे, टिल, जब तक कि नहीं, ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता था। तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपने के बारे में यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड और हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ कहानियाँ हैं, मतलब कुछ कहानियों के बारे में आगे बताया जाएगा। देखते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन की बात है जब एडिसन, वो छोटा एडिसन बच्चा, वो स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग द स्टोरीज, क्या नहीं, सॉरी, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, जो अध्यापिका थी क्लास की, वो बच्चों को चिड़ियों की एक कहानियाँ सुना रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड आस्क द टीचर, और अपनी अध्यापिका से पूछा, वह खड़ा हुआ और अपनी अध्यापिका से पूछा, मैडम, मैडम, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, उसने पूछा कि वाई कैन नॉट मैन फ्लाई, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है, लाइक ए बर्ड, एक चिड़िए की तरह, मनुष्य चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। अब बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, उस अध्यापिका ने जवाब दिया, क्योंकि लोगों के पास पंख नहीं होते हैं, इसलिए वो हवा में नहीं उड़ सकते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, देखो उस छोटे से बच्चे ने थोड़ी देर के लिए विचार किया, सोचता रहा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः पूछा, क्या पूछा, व्हाट कैट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, क्योंकि बट कैट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग को तो पंख नहीं होते हैं, स्टिल वी कैन फ्लाई इन द स्काई, फिर भी हम उनको आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, इस पर सारे बच्चे हंस पड़े, एंड द टीचर लोस्ट हर पैटर्न्स, और जो अध्यापिका थी वो अपना धैर्य खो बैठी। सी थॉट, उन्होंने विचार किया, द बॉय बाज स्टूपिड, कि लड़का मूर्ख है, एंड नॉटी, उन्होंने तब अध्यापिका ने विचार किया, मन में सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया और उनसे बोला कि लड़के को आप यहाँ से ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, और उनके माता पिता उसको घर पे ले गए, बट लेकिन दे न्यू, वो जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 years old when this happened, okay? एडिसन वाज जस्ट 8 year old when this happened, जब यह घटना घटित हुई थी तब एडिसन की उम्र मात्र 8 साल थी। अब आगे देखते हैं। यंग एडिसन फाउंड इन हिज टीचर मदर
हिज बेस्ट टीचर। अब कह रहा कि यंग एडिसन फाउंड, एंड यंग एडिसन ने, छोटे से एडिसन ने पाया, इन हिज मदर, अपनी माता में, हिज बेस्ट टीचर, अपना सबसे अच्छा अध्यापक। मतलब यंग जो छोटा एडिसन था उसने अपनी माता में सबसे अच्छा अध्यापक पाया, मतलब उसकी माता जी अब उसे पढ़ाने लगी थी। सी वाज पैटर्न इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। अब वो एडिसन के सारे जवाबों, सारे प्रश्नों का जवाब देते समय बहुत ही धैर्य बनाए रखती थी। एंड और विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। अब उनकी देख रेख, उनकी मदद और उनकी देख रेख में एडिसन ने बहुत तरक्की की, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। वह प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक चीज़ को बहुत ही क्लोजली देखता था, मतलब बहुत ही गहनता से हर चीज़ को देखा करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उस बहुत अधिक मात्रा में उसने प्रयोग किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली। उसके कुछ प्रयोग जो थे वो मूर्खतापूर्ण थे, बट लेकिन ही लर्न ए लॉट ऑफ देम। लेकिन उनसे उन्हें उसने कुछ ना कुछ सीखा। मतलब जो भी प्रयोग करता था, भले ही वो मूर्खतापूर्ण प्रयोग होते थे, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीखता जरूर था। आगे है क्या, वन मॉर्निंग ही वाज वाचिंग ए बर्ड। अब दूसरी कहानी है इसमें कि एक दिन वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। वह उड़ के जमीन पर आई। पिक्ड अप ए फ्यू वार्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। अब क्या करा कि पिक्ड अप ए फ्यू वार्म। अब उसने, जो चिड़िया जमीन पे आई, उसने कुछ कीड़े अपनी चोंच में दबाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गैव यंग एडिसन एन आइडिया। इससे छोटे से एडिसन के दिमाग में एक विचार आया। द वर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट बीट्स वर्म्स। अब उसके दिमाग में क्या आया कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ने में सक्षम हैं, या चिड़ियाँ उड़ सकती हैं, बिकॉज क्योंकि इट ईट्स वर्म, क्योंकि ये कीड़े खाती हैं। मतलब उसके दिमाग में आया कि चिड़ियाँ इसलिए उड़ लेती हैं क्योंकि ये कीड़े खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है, इफ़ यदि ही ईट्स वर्म्स, यदि वो कीड़े खाए। उसके दिमाग में आया कि चिड़ियाँ उड़ती हैं, कीड़े खाती हैं, इसलिए उड़ जाती हैं, अगर मनुष्य भी कीड़े खाए तो वो भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने ऐसा अपने आप से कहा, मन में बोला। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन अदर, ऑन समवन। अब देखो, वो है इस प्रकार का प्रयोग किसी दूसरे पर करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ए फ्यू फॉर्म्स, उसने थोड़े कीड़े पकड़े। बीट दैम इनटू पल्प, और उनको पीट कर गूदा बनाया। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसे पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सर टू ए सर्वेंट गर्ल। अब ये जो मिक्सचर था, जो मिश्रण था, वो उसने अपनी नौकरानी की लड़की को दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, क्या कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर। लड़की से बोला, यह आश्चर्यचकित करने वाला, यह आश्चर्यशील मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम पियोगी इस मिश्रण को, यदि तुम पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो एक चिड़िया की तरह तुम उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, आओ पियो और चिड़िया की तरह उड़ के देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस बेचारी लड़की को उस पर विश्वास आ गया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उसने मिश्रण पी लिया। वेल, सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल, वो उड़ी तो नहीं लेकिन बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। तो यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, उस छोटे से एडिसन की माता ने उनको चेतावनी दी, मतलब एडिसन को चेतावनी दी कि नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करें। फिर अगली कहानी है, वंस, एक बार की बात है, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक बार वह अपनी माता के साथ मुर्गी फार्म में गया। देयर ही सा ए हैन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग, जो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी माता से उस मुर्गी के बारे में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उसकी माता ने उसे बताया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया, द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, ये मुर्गी जो है अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद चूजे या मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर आएंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, वाई कैन नॉट आई
हैच एक्स थॉट यंग एडिसन, छोटे से एडिसन ने विचार किया कि वाई कैन नॉट आई हैच एक्स, मैं अंडे क्यों नहीं सेक सकता हूँ। बड़ा ही शरारती था भाई एडिसन। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गोट ए डजन एग्स, क्योंकि द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ही गोट ए डजन एग्स, उसने एक दर्जन अंडे लिए एंड सेट ऑन दैम, और उनके ऊपर बैठ गया। ही गोट अप आफ्टर सम टाइम, ही गोट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वह उठा। बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई भी चूजा या मुर्गी का बच्चा तो नहीं मिला। He had only smashed the eggs and spoiled his shirts, मतलब he had only smashed the eggs, उसने सिर्फ अंडे फोड़ दिए थे and spoiled his shirts, और अपनी शर्ट को गंदा कर लिया था। मतलब जब वो खड़ा हुआ तो उसे वहाँ कोई चूजा तो नहीं मिला, बस अंडे फूट गए थे और उसकी शर्ट गंदी हो गई थी। He got a good beating from his mother that day, उस दिन उसकी माता ने उसकी खूब पिटाई की। आगे है ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, अब कहना कि क्या हुआ है, एक शरारती लड़का है या नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि ये तो बहुत ही शरारती लड़का है। ही फेल्ड इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स, अब दो हालांकि अगर कि दीज एक्सपेरिमेंट, वह इस प्रकार के सारे प्रयोगों में असफल रहा। बट लेकिन ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने एडिसन ने अपने इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण व्यवहारों से कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्नड, उसने सीखा, क्या सीखा, दैट की हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उसके सारे विचार जो थे इस प्रकार के वो गलत थे। ही वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का बहुत शौकीन था। एंड रीड क्विट ए लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत बड़ी मात्रा में किताबों को पढ़ा था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिताजी उसे 25 सेंट दिया करते थे फॉर एवरी बुक ही रीड, जो भी वो किताब पढ़ता था, मतलब प्रत्येक किताब को पढ़ने के लिए उसके पिताजी उसे 25 सेंट देते थे। ही रीड विविडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, अब देखो उसने बहुत अधिक मात्रा में किताबों को पढ़ा और बहुत पैसा उसने पाया, मतलब पॉकेट मतलब जेब खर्च उसे मिला। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, ही बॉट मोर बुक्स, उसने बहुत अधिक मात्रा में किताबों को पढ़ा एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने छोटी सी पुस्तक, छोटा सा पुस्तकालय बना लिया अपने घर में ही। हिज मदर encouraged him and helped him in his experiments, his mother encouraged him, उनकी माता उन्हें प्रोत्साहित करती थीं, and helped him in his experiments, और उनके प्रयोगों में उनकी मदद करती थीं। After some times Edison found that he needed more money to carry on his experiments, करेगी आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय के बाद एडिसन को ये एहसास हुआ कि उसे दैट की ही नीडिड मोर मनी, कि उसे और अधिक पैसों की और अधिक धन की आवश्यकता है टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए, मतलब अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसे और अधिक पैसों की या और अधिक धन की आवश्यकता है। एंड और ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, देखो अब कहना कि ही वांटेड मोर बुक्स, उसे और किताबों की आवश्यकता थी। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट रूम, उसके घर पर जितनी भी किताबें रखी थी वो सारी किताबें उसने पढ़ ली थी। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल्स, ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था, एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, वह नए स्थानों को देखना चाहता था और नए लोगों से मिलना चाहता था। दो ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, ही वांटेड टू न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में एक नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट, पहले तो ये हिज पेरेंट्स, सबसे पहली बात है हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले तो उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया। एज ही वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, जबकि वह मात्र 12 वर्ष का था। बट लेकिन दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन, अब क्या हुआ कि दे एग्रीड, वो राजी हो गए, उसके माता पिताजी तैयार हो गए, व्हेन ही गिव देम गुड रीजन, जब उसने उन्हें एक अच्छा कारण बताया अपने, जो उसने डिसीजन लिया था, जो उसने निर्णय लिया था, उस निर्णय के पीछे का जो उसने कारण बताया था, तब वो कारण को सुन के राजी हो गए।
So Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit. कहना कि सो इस प्रकार से एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया एंड ट्रैवल्ड यात्रा करता था अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। डेट्रॉइट जाने वाली और आने वाली ट्रेनों में वो है यात्रा करता था और न्यूज़पेपर बेचता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। कह रहा कि ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने अखबार बेची, स्वीट्स मिठाइयाँ बेची एंड फ्रूट्स फल बेचे एंड और अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन उसने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर एट नाइट दैट नाइट। तो उस रात्रि खाने के समय उसने अपनी माता से कहा, टेक दिस $, मदर, माता जी ये $1 ले लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। कहना कि आई शैल गिव यू $1, मैं आपको $1 दिया करूँगा फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो भी मैं कमाऊँगा। उसने बोला कि मैं दिन में जितनी भी अर्न करूँगा, जितना भी कमाऊँगा, उसमें से $1 आपको दिया करूँगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वचन निभाया। ए ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस ऑन हिज ओन न्यूज़पेपर। तो 1-2 साल के बाद एडिसन ने अपना खुद का अखबार छापने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी छापे खाने की मशीन या छपाई की मशीन को खरीदा एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसने अपने रेलवे की डिब्बे में उसको स्थापित कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, तो वह खुद ही उसको संपादित करता था और प्रिंट भी करता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, और बहुत बड़ी संख्या में उसने अखबार बेचे और काफ़ी धन उसने कमाया। विद द मनी ही गॉट, उसने इस पैसे से ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। अब उसने जो पैसा कमाया था, उसने इस पैसे से अपने रेलवे की डिब्बे में, रेलवे के वैगन में उसने छोटी सी एक प्रयोगशाला बना ली। व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 वर्ष का था, ही मीट विद एन एक्सीडेंट, तो उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई दैट, जिससे अफेक्टेड हिज करियर, जिससे कि उसका जो करियर था, उसका जो भविष्य था, वो बहुत प्रभावित हुआ। वाइल जबकि ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट्स इन हिज लेबोरेटरी, द ट्रेन टर्न्ड अराउंड ए कॉर्नर, जब वह अपनी लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, तभी एक कोने पर ट्रेन मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, उससे क्या हुआ, जब ट्रेन मुड़ी तो उसे क्या हुआ, एक झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, और क्या हुआ कि ए बिट ऑफ फॉस्फोरस का एक छोटा सा टुकड़ा, आगे कि फॉस्फोरस का एक टुकड़ा, जो फास्फोरस धातु होती है एलिमेंट, उसका एक टुकड़ा उसकी फर्श पर गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, अब उसके बुझाने से पहले द न्यूज पेपर्स हैड कॉट फायर, उसके बुझाने से पहले अखबारों ने भी आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, जो आग थी वो बहुत एकदम से फैल गई और एडिसन अब मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड कैम इन, जो गार्ड था उसका रेलवे का, वो आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों ने मिलके आग को बुझाया। बट लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन रेलवे में एडिसन की ये अंतिम सर्विस थी या अंतिम सेवा थी। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगली स्टेशन पर उसे डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, अगले 5 साल तक एडिसन विभिन्न शहरों में नौकरी की एडिसन ने। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मीट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। ही मेड गुड यूज, उसने अच्छा प्रयोग किया या अच्छा फ़ायदा उठाया ऑफ द लाइब्रेरीज, मतलब जिस में वह 5 साल तक विभिन्न शहरों में काम करता रहा, उस समय तक उसने 5 साल तक विभिन्न लाइब्रेरीज में गया, जो पुस्तकालय होती है उसमें गया, और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्री में जो एक्सपर्ट होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, उनसे मिला, वर्कशॉप में जाके उन लोगों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस,
उसने उनसे प्रश्न पूछे, जो अनुभवी लोग होते थे, एक्सपर्ट लोग होते थे, उनसे प्रश्न पूछे, लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ उसने सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसने अपने प्रयोगों पर बहुत कठिन मेहनत, बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय के दौरान, ही वाज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए उसे एक नौकरी से निकाल दिया गया था, मतलब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी थोड़े समय के लिए। एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और उस समय वह अपने मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, अब जो वो नवयुवक था वो किसी कंपनी में, एक कंपनी वहाँ थी, उसमें काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उस उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन क्या हुआ, अचानक मशीन बंद हो गई। एडिसन बाज देयर एट द टाइम, अब एडिसन, जिस समय मशीन बंद हुई थी, एडिसन उस समय वहीं पे था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने एक बार मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और थोड़े ही समय में उसने उस मशीन को ठीक कर दिया, उसकी रिपेयरिंग कर दी, उसकी मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लैक्ड एडिसन एंड गैव हिम ए गुड जॉब, अब जो कंपनी का मैनेजर था, प्रबंधक था, उसने वो एडिसन को बहुत पसंद किया, और उसने एडिसन को उसी कंपनी में एक बढ़िया नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्ट, एडिसन ने अपने सारे ऋण अदा कर दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी जो प्रयोगशाला थी उसमें भी इम्प्रूव कर लिया, मतलब उसमें भी बहुत सी चीज़ें नई नई ला के रख दी। द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 साल तक, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, अगले 6 साल तक एडिसन ने प्रयोगों की झड़ी लगा दी, एक के बाद एक प्रयोग किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद शीघ्रता से उसने दूसरा प्रयोग किया। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, अब देखो इससे क्या हुआ, एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, इससे एडिसन ने बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की और बहुत सा धन कमाया। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड प्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, और 1877 ईस्वी की बात है, जब वह एक महत्वपूर्ण मशीन पे काम कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ को रिप्रोड्यूस कर सकती थी, पुनः उत्पादित कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, अगले साल उसने इस तरह की मशीन को बना के तैयार कर दिया। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इस मशीन को टॉकिंग मशीन या बोलने वाली मशीन के नाम से पुकारा गया था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, लेकिन अब हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, और उसी साल की बात है, ही वॉज इन्वेंटेड टू द सॉरी द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी साल उसे वाशिंगटन व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया, व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, देखो दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं। कहने का मतलब है जो व्हाइट हाउस होता है वो एक ऐसे स्थान का नाम है, ऐसे घर का नाम है जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं, रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन गया वहाँ पर अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए एडिसन वहाँ पे गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, अब इससे क्या हुआ कि वो पूरे अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध हो गया। नाउ अब ही वॉज सक्सेसफुल एट प्रोस्पर्स, देखो अब वह सफल तो हो ही गया था, अब प्रोस्पर भी हो गया था, मतलब धनी भी हो गया था, उसका काफ़ी पैसा भी आ गया था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, अब देखो उसने जो प्रसिद्धि प्राप्त की, जो भी उसने प्रयोग किए, पैसा प्राप्त किया, उसने इसका जो श्रेय है वो अपनी माता को दिया। माता की जो उन्होंने उनको इंस्पायर किया था, जो उनको प्रोत्साहित किया था, उनकी मदद की थी, उनको दिया, और अपने खुद के कठिन परिश्रम को दिया। In 19 in March 1878, he began to work on an electric lamp. People used to candles and oil lamp in those days. कह रहे कि मार्च 1878 की बात है। He began to work on an electric lamp. उन्होंने एक विद्युत बल्ब पर काम करना शुरू किया। People used candles and oil lamps in those days. लोग उस समय मोमबत्ती और तेल की डिब्बी होती ना,
उसका प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रोमिस टू हिज दैम गिव दैम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। तो एडिसन प्रोमिस टू गिव, एडिसन ने उनको वचन दिया था कि 2 साल के अंदर उन्हें वो विद्युत प्रकाश या विद्युत का प्रकाश या बल्ब उपलब्ध कराएंगे या उनको देंगे। When he said this, जब उन्होंने ऐसा बोला, all the scientists laughed at him, तो सारे वैज्ञानिक उन पर हंस पड़े, उनकी मजाक बना ली। They said, उन्होंने कहा that कि it was impossible, और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा, यह तो असंभव है। बट लेकिन एडिसन was not worried at all, लेकिन एडिसन इस बात पर जरा सी भी चिंता नहीं की एडिसन ने। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, उसने बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने 1000 प्रयोग किए। बट लेकिन ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वो सारे असफल थे। वो एक भी, जो उन्होंने 1000 प्रयोग किए थे उनमें से वो एक भी प्रयोग ने उनका वो बल्ब नहीं बना सके। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि मैंने जो लोगों को वचन दिया है मैं उस वचन को निभाऊंगा, उस वचन को पूरा करूंगा। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और मैं और भी कठिन परिश्रम करूंगा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वह समय से भी आगे चल रही थी। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंततः वो एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए। अब कब, आफ्टर, बाद में, नियरली 1000 मतलब 1200 प्रयोग करने के बाद, अंततः 1200 प्रयोग या 1200 प्रयोग करने के बाद वो एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी, क्योंकि नए साल के दिन की बात है, 1880 के नए साल या 1 जनवरी की बात है। उन्होंने और उनके साथ जो कर्मकार थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में एक विद्युत बल्ब जलाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका कैम टू सी दैट ग्रैंड साइट, अब उस शानदार क्षण को देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग आए, मतलब पूरे अमेरिका से लोग उस शानदार क्षण को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों को दिया हुआ वचन निभाया। ऑन 4 सितंबर 1982 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, अब कह रहे कि 4 सितंबर 1882 ईस्वी में न्यूयॉर्क, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क पहली बार विद्युत प्रकाश में नहाया, मतलब पहली बार विद्युत के बल्ब वहाँ पे जलाए। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अब एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा की थी। ही मेड 40 बार टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, अब करके उन्होंने युद्ध के दौरान 40 बार प्रयोग किए और उन्हें इन प्रयोगों के लिए पदक भी प्रदान किए गए। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, कह रहे कि 1829 की बात है, जब उन्होंने बल्ब बनाया था ना, तो उसकी जो सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी, बहुत ही शानदार तरीके से मनाई जा रही थी। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उन्हें बुलाया। एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, और एक बहुत बड़े प्रोग्राम में, कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल, एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़ी हुई, एट द फंक्शन, उस कार्यक्रम में, टू थैंक द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए। एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए इस प्रोग्राम में खड़े हुए, बट लेकिन सडनली फेल इल, लेकिन वो अचानक गिर पड़े। हिज इलनेस बीकम वर्स, उनकी जो इलनेस थी, बीमारी थी, वो बढ़ती ही चली गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑन ऑफ 18 अक्टूबर 1931, ही डाइड ऑन संडे, वह संडे को
उनकी मृत्यु हो गई, संडे की सुबह में मृत्यु हो गई 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी, मतलब 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी में रविवार के दिन सुबह उनकी मृत्यु हो गई। दस इस प्रकार से इंडिड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। कहना कि इस प्रकार से एक महान प्रयोगशाली वैज्ञानिक या प्रयोगशाली इंसान की मृत्यु हो गई, जिसने इंसान की या मनुष्य के जीवन में प्रसन्नता उत्पादित किया, प्रसन्नता लाए। ही सैड वस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनी थिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। उन्होंने बोला था कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाऊंगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जिससे जीवन बर्बाद हो, जीवन खत्म हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सैड, उन्होंने ऐसा भी कहा था, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि अब संसार बहुत दिनों तक अंधकार में नहीं रहेगा। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं लोगों को और अधिक प्रकाश और अधिक खुशी दूंगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपना वचन निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रोट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रोट अस मोर लाफ्टर, उनका बनाया हुआ ग्रामोफोन हमें अधिक प्रसन्नता प्रदान करता है, हमें हंसाता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट, और उनके द्वारा बनाया हुआ विद्युत का बल्ब हमें प्रकाश देता है। टुडे, अब, अरे आज, आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, अगर कि आज हमारे देश और बल्कि पूरे संसार को एडिसन जैसे लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो दिस ग्रेट एग्जाम्पल, इस प्रकार, और करें कि प्रति लड़का और लड़की को इस प्रकार इस महान एग्जाम्पल का, महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, जय हिंद, जय भारत।